बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बातूनी आमना पार्ट 2 में वेलकम है आप सबका। जिसमें सांस लेने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुराख था। जो इसे अपनी दुनिया में लेकर बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आज आपके लिए मैं रेडियो लेकर आ गया। दरअसल बादशाह ने दियो से कई दिनों पहले कहा था, मैंने सुना है कि इंसानों की दुनिया में एक रेडियो होता है जो हर वक्त बोलता है। लेकिन दियो ये बात जानता था कि रेडियो के सिग्नल इनकी दुनिया में नहीं आते, इसलिए वो आमना को ले आया था। और इसने आमना को ये बात पहले ही समझा दी थी कि तुम बादशाह को हरगिज़ ये बात नहीं बताओगी कि तुम कोई रेडियो नहीं बल्कि जीती जागती इंसान हो। बादशाह सलामत संदूक देखकर बहुत हैरान हुए जिसके अंदर आमना थी। बादशाह ने कहा, रेडियो चला कर दिखाओ। दियो ने हुक्म दिया, रेडियो बोलो, और अंदर से आमना बोलने लगी। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए। आमना हर वक्त बोलती रहती और बादशाह सुनते रहते। आखिर आमना बोलते बोलते भूख और प्यास की शिद्दत से बेहोश हो गई। बादशाह सलामत ने दियो को बुलाया और कहा, ये रेडियो चलते चलते बंद हो गया है। दियो घबरा गया और कहा, कोई बात नहीं बादशाह सलामत, मैं अभी इसे ठीक करके ला देता हूँ। दियो आमना को इसी पगडंडी पर ले आया जहाँ से इसने इसे उठाया था। इसने संदूक खोला तो देखा कि आमना की आंखें बंद थीं और इसका रंग पीला हो गया था। दियो ने पानी के छींटे इसके मुंह पर मारे तो वो होश में आ गई। दियो ने इसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा कि दोबारा इस संदूक में लेट जाओ। लेकिन आमना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अचानक इसे बस्ती का एक आदमी अपनी तरफ आता नज़र आया। वो दौड़कर इसके पास पहुंची और इससे कहा, देखो वो दियो मुझे अगवा करना चाहता है। आदमी ने इस तरफ देखा तो वहाँ ना कोई दियो था और ना कोई संदूक था। इस आदमी ने इसे घर तक पहुंचा दिया। इस वाक़े के बाद आमना बहुत कम बोलती, यानी सिर्फ ज़रूरत के वक्त बात करती थी। अब सब इसे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।